तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। और आज अपन इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसके बाद इसके नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है पहले अपन ये देख लेते हैं। ये ए जीरो डी एन वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए वन। ये जो ए जीरो ए वन है ये सब क्या है? ऑक्सिलरी कांस्टेंट। ऑक्सिलरी कांस्टेंट ए जीरो हो गया, ए वन हो गया, डी एन माइनस वन वाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू वाई डी एक्स एन माइनस टू। ये आपको चलता जाएगा ए एन वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ये इसका इक्वेशन हो गया। अब अपन इसमें डेरिवेटिव ऑपरेटर लेट कर लेंगे, डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी कैपिटल डी अपन लेट कर लेंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा कुछ ए जीरो डी वाई प्लस ए वन डी ऑफ एन माइनस वन वाई प्लस ए टू डी ऑफ एन माइनस टू वाई प्लस डैश डैश ए एन वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अब अपन इससे वाई कॉमन लेने अगर तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार ए जीरो डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू प्लस ए एन डैश 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 ए एन, ये वाई कॉमन ले लिए इक्वल टू ये आ जाएगा क्यू ऑफ एक्स। अब इसको अपन देखें तो ये एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स के फॉर्म में है। ये एफ ऑफ डी हो गया वाई क्यू ऑफ एक्स, ये इसका क्या हो गया? हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ये होता है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। अपने को क्या निकालना है? इसका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू होता है सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या होता है और पी आई क्या होता है? सी एफ होता है अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और पी आई हमारा क्या होता है? पी आई होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल। इससे पहले कि हम सी एफ और पी आई के बारे में जाने, हम यहाँ पे एफ ऑफ डी को जीरो को इक्वल इक्वेट करेंगे और इसके रूट्स निकाल लेंगे, रूट्स फाइंड कर लेंगे। इसके बाद अब अपन आते हैं सी एफ में, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो सी एफ के चार केस हैं। सी एफ के कितने केस हैं? चार केस हैं। तो वन बाय वन अपन सब चारों केसेस को डिस्कस करते हैं। पहला केस है व्हेन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। पहला केस क्या है? व्हेन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल मींस डिफरेंट रूट्स, अनइक्वल मींस डिफरेंट। फॉर एग्जांपल रूट्स हो गए m1 m2 m3। तो इसका सी एफ क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 e की पावर m1 x प्लस c2 e की पावर m2 x प्लस c3 e की पावर m3 x। अगर एक और रूट आ गया प्लस c4 e की पावर m4 x। इस तरह ये चलता रहेगा। अगर दो रूट है तो c1 e की पावर m1 x प्लस c2 e की पावर m2 x। इस तरह अपन सी एफ निकाल लेंगे। ये फर्स्ट केस हो गया। तो इसके सेकंड केस पे आ जाते हैं। अब अपन इसके सेकंड केस पे आ जाते हैं। सेकंड केस क्या है? व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब रूट्स रियल हो एंड इक्वल। इस केस में अगर दो रूट इक्वल हो m और n, if two roots are equal, if two roots are equal, इस केस में क्या हो जाएगा? c1 plus c2x e की पावर x। if थ्री रूट्स आर इक्वल हो गया, थ्री रूट्स आर इक्वल
मतलब 3 रूट m। इस केस में कैसा हो जाएगा, c1 प्लस c2x प्लस c3x² e की पावर mx। अगर 4 रूट्स इक्वल हो जाते हैं तो यहाँ पे प्लस c4x³ हो जाएगा। ये अपना हो गया CF when two or 3 roots are equal। हम थर्ड केस ले लेते हैं, when roots are imaginary and unequal। when roots are imaginary and unequal, ऐसे केसेस में क्या होता है, इमेजनरी मीन्स हो गया अपना पहले तो जो अयोटा के फॉर्म है, अयोटा फॉर्म, ये किस में आ जाएंगे, इमेजनरी में। जब रूट अनइक्वल हो इस केस में क्या करेंगे, CF क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। यहाँ पे अपने को अल्फा बीटा कहाँ से मिलेगा, उसके लिए जो अयोटा के फॉर्म आया, फॉर एग्जाम्पल अयोटा का फॉर्म होने से अपना आया 2 अयोटा। 2 अयोटा को अपन ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस 2 अयोटा। तो इसको अल्फा प्लस माइनस अयोटा बीटा से कंपेयर कर देंगे। इससे अपने को अल्फा मिल गया 0 और बीटा मिल गया 2। और अगर मान लीजिए दिया हुआ है 3 प्लस 2 अयोटा, तो इससे अल्फा अपने को कंपेयर करने में अल्फा प्लस अयोटा बीटा से अल्फा मिल गया 3, बीटा मिल गया 2। तो अपन इसमें पुट कर देंगे वही है। एक अब किस केस में होगा, व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो अपना चौथा केस आता है CF का, ये लास्ट केस है, व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी एंड इक्वल। जो रूट इमेजिनरी हो और इक्वल हो, एग्जांपल आ गया 2 अयोटा 2 अयोटा। ये रूट्स इमेजिनरी भी है क्योंकि अयोटा लगा हुआ है और इक्वल भी है। उस केस में CF क्या होता है, ये चारों केस आप ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये आगे अगर आप इन केसेस को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपसे आगे की चीजें बनेंगी। और बिलीव मी गाइस, ये बहुत ही आसान टॉपिक है और काफी स्कोरिंग टॉपिक है, और इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें इनका काफी यूज है, इसलिए आप इसको फोकस होकर पढ़ें। ये हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये बहुत काम आएगा। तो व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी एंड एग्जांपल टू अयोटा पर ले सकते हैं। तो इसका CF अपन को निकालना है, तो इसके CF के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, e की पावर अल्फा x c1 प्लस c2 x cos बीटा x प्लस c3 प्लस c4 x sin बीटा x। ये अपने चारों केसेस हो गए CF फाइंड करने के, है ना। ये अपने चारों केस हो गए CF फाइंड करने के। अब अपन आ जाते हैं PI फाइंड करने में। PI मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, अपन ने पीछे बताया। अब अपन PI फाइंड करते हैं। PI किस फॉर्म में होगा, PI आएगा 1/f ऑफ d टू q ऑफ x, इसके फॉर्म में आएगा PI। ये होता है PI का जनरल इक्वेशन। ऐसे PI को इस फॉर्म में लिखेंगे। अब q ऑफ x की वैल्यू अगर इफ q ऑफ x इक्वल टू e की पावर ax, अगर q ऑफ x की जगह पे क्या हो, e की पावर ax हो, तब PI अपना क्या हो जाएगा, PI इक्वल टू 1/f ऑफ d इंटू e की पावर ax, वेयर अब d की जगह पे f ऑफ d है तो इसमें d के टर्म्स होंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे अपन a की वैल्यू पुट करेंगे, वेयर d इक्वल टू a, और इससे इस इक्वेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो d की जगह पे a पुट करेंगे, बट we should remember that denominator जो है does not equal to 0। 0 को इक्वल डेनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल है फिर जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस पर बताएंगे अपन क्या कर सकते हैं। सेकेंड केस अपना आ गया, अगर q ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है sin ax या फिर cos ax के फॉर्म में, sin ax या cos ax दिया हुआ है, तब इस केस में अपनी PI क्या हो जाएगी, 1/f ऑफ d sin ax और cos ax गिवन है। तो अपन f ऑफ d, तो यहाँ पे d स्क्वायर की जगह पे अपन क्या पुट करेंगे,
माइनस ए स्क्वायर। डी स्क्वायर की जगह पे अपन क्या पुट करेंगे, माइनस ए स्क्वायर। हो सकता है यहाँ पे ऐसे टर्म्स हो कि डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन, ऐसा कुछ टर्म, तो डी स्क्वायर की जगह पे तो अपन माइनस ए स्क्वायर पुट कर देंगे। लेकिन जो डी बचेगा तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, तो एक बात जान लीजिए कि अगर डी न्यूमरेटर में बसता है, डी न्यूमरेटर, इस केस में अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन, साइन ए एक्स का या फिर कॉस ए एक्स का, जो भी टर्म क्यू एक्स में गिवन है, डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू एक्स। और अगर डी डेनोमिनेटर में गिवन है, ये अभी आपको बता रहा हूँ, मीन्स 1/d के फॉर्म में है। इस केस में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स। हमने 2 केस पढ़ लिए, 4 केसेस इसके और हैं, तो लेट्स तीसरा केस हम डिस्कस करते हैं। क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन के फॉर्म में है, मीन्स किस फॉर्म में है, पी आई इक्वल टू 1/f ऑफ डी, ये एक्स की पावर एन की फॉर्म में है ना। अब एक्स की पावर एन की फॉर्म में है, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करेंगे, एक्सपेंशन से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए, कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टेस्ट एस, और 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, इस केस में क्या हो जाता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, फिर इसी तरह प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5, इस तरह चलता जाएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये होते हैं इनके बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसको अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से कवर करेंगे। 3 केसेस अपन ने पढ़ लिए, चौथा केस देखते हैं अपन। इसका चौथा केस देख लेते हैं, पी आई का, पी आई फाइंड करने का। चौथे केस में क्या रहेगा, पी आई इक्वल टू 1/f ऑफ बी, इधर क्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर ए एक्स इंटू वी एक्स, ई की पावर ए एक्स टू वी एक्स, तो पी आई हो जाएगा e की पावर ए एक्स इंटू वी एक्स। इस केस में क्या हो जाएगा, e की पावर ए एक्स इंटू वी एक्स, इस केस में e की पावर ए एक्स बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1/f ऑफ d है, तो जहाँ पे d है वहाँ पे d प्लस ए पुट कर देना है, f ऑफ d प्लस ए पुट कर देंगे और वी एक्स को एज इट इज लिख देंगे। 4 केसेस हमने डिस्कस कर लिया, ये 5वां केस है। तो पी आई फाइंड करने के लिए 5वां केस क्या है, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन डी ऑफ एक्स। इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में पी आई जो अपना होगा, पी आई होगा एफ ऑफ डी एक्स की पावर एन डी एक्स, इस केस में एक्स की पावर एन ये बाहर आ जाएगा, 1/f ऑफ डी हो जाएगा, यहाँ पे v ऑफ एक्स आ जाएगा, फिर माइनस एफ डॉस, ये डिफरेंशिएशन हो गया एफ ऑफ डी का, और यहाँ एफ ऑफ डी का होल स्क्वायर हो गया, ये फिर पी ऑफ एक्स हो गया, क्या हो गया, इसका पी आई हो गया फिर का। तो आज अपन ने 5 केसेस डिस्कस कर लिए हैं, अब बचा इसके एक केस है जो अपन आगे के वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे और इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले चैप्टर्स के लिए। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें।